प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हलचल की आहट सुनाई दे रही है, जहां बृजभूषण शरण सिंह को लेकर ये चर्चा तेज है कि वह एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं और समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये संभावित कदम सिर्फ एक नेता का दल बदल नहीं, बल्कि पूरे सियासी समीकरण को बदल देने वाला फैसला साबित हो सकता है। जब इस मुद्दे पर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कोई जवाब देने के बजाय ये कहकर गेंद बृजभूषण के पाले में डाल दी कि परिस्थितियां क्या बनेंगी ये वह बेहतर बता सकते हैं, जिससे इस चर्चा को और हवा मिल गई। बृजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक इतिहास भी इसी तरह के उतार चढ़ाव से भरा रहा है। वह पहले भी साल 2008 में सपा में जा चुके हैं और 2009 में उसी पार्टी के टिकट पर केसरगंज के सांसद बने, लेकिन वर्तमान हालत पहले से काफ़ी अलग है, क्योंकि इस बार उनके साथ महिला पहलवानों से जुड़ा गंभीर विवाद भी जुड़ा हुआ है, जिसमें उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे और मामला अदालत तक पहुंचा। ऐसे में अगर सपा उन्हें अपने साथ जोड़ती है तो ये कदम पार्टी के लिए सीधा राजनीतिक जोखिम बन सकता है, क्योंकि सपा इस समय पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ साथ संविधान बचाओ जैसे नैरेटिव पर राजनीति कर रही है और 2024 के चुनाव में इसी लाइन पर उसे अच्छा फायदा भी मिला था। लेकिन बृजभूषण की एंट्री इस पूरे नैरेटिव को कमजोर कर सकती है और यही वह बिंदु है जहां भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा मौका मिलेगा। अगर बृजभूषण सपा में शामिल होते हैं तो बीजेपी इस मुद्दे को महिलाओं के सम्मान से जोड़कर बड़े स्तर पर उछाल सकती है और ये दिखाने की कोशिश करेगी कि जो पार्टी खुद को सामाजिक न्याय और महिला सम्मान की बात करने वाली बताती है, वह अब आरोपों से घिरे नेता को अपने साथ ला रही है। इस नैरेटिव के जरिए बीजेपी महिला वोट बैंक को अपनी तरफ मजबूती से खींचने की कोशिश करेगी और चुनावी माहौल को भावनात्मक मुद्दे की तरफ मोड़ देगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इसका असर देख सकते हैं, क्योंकि जिन पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन किया था वह जाट समुदाय से आते हैं और जाट वोट बैंक पहले से ही एक बड़ा निर्णायक फैक्टर रहा है। ऐसे में सपा अगर बृजभूषण को साथ लाती है तो उसे जाटों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। सिर्फ बाहरी राजनीति ही नहीं, बल्कि सपा के अंदर भी इसी फैसले से उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि बृजभूषण का प्रभाव गोंडा, बहराइच, अयोध्या और आसपास के इलाकों में काफ़ी मजबूत है, जहां पहले से सपा के अपने स्थापित नेता मौजूद हैं। इनके आने से स्थानीय नेताओं का वर्चस्व चुनौती पे पड़ सकता है और टिकट बंटवारे के समय पार्टी के भीतर बगावत और अंतरकलह की स्थिति भी बन सकती है। खासतौर पर गोंडा क्षेत्र में ये टकराव और खुलकर सामने आ सकता है, क्योंकि यहाँ उनके परिवार का सीधा राजनीतिक प्रभाव पहले से ही मौजूद है। इसके साथ ही 2027 के चुनाव में सपा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की जो योजना है उस पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि पहलवानों के मामले में कांग्रेस नेताओं ने बृजभूषण के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई थी। ऐसे में अगर सपा उन्हें अपने साथ लाती है तो गठबंधन के भीतर असहजता बढ़ सकती है और विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह खुद भी अभी पूरी तरह से कोई जल्दबाजी में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भले ही वह बीजेपी में खुद को हाशिए पर बताते हों, लेकिन उनके परिवार की राजनीतिक पकड़ अभी भी बनी हुई है। उनके बेटे सांसद हैं और एक बेटा विधायक है। ऐसे में यह भी संभव है कि वह और बीजेपी दोनों ही फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रहे हों और सही समय का इंतजार कर रहे हों। बीजेपी का इतिहास भी रहा है कि वह समय आने पर अपने पुराने नेताओं को फिर से सक्रिय भूमिका में लाती है, इसलिए ये मान लेना जल्दबाजी होगी कि उनके रास्ते पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। कुल मिलाकर यह पूरा मामला सिर्फ एक संभावित पार्टी ज्वाइनिंग का नहीं है, बल्कि ये आने वाले चुनावों की दिशा तय करने वाला मोड़ बन सकता है। अगर बृजभूषण सपा में जाते हैं तो सपा को कुछ इलाकों में ताकत मिल सकती है, लेकिन इसके बदले उसे महिला वोट, जाट वोट और गठबंधन की एकजुटता पर बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में जोड़कर एक बड़ा चुनावी नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करेगी। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि जैसे जैसे 2027 का चुनाव करीब आएगा, यूपी की राजनीति में कौन सा रंग किसके मिलकर नया रंग बनाएगा और कौन सा दाव किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैसी लगी आपको खबर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको क्या लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने के क्या चांस है, और अगर वो सपा में जाते हैं
तो उससे भाजपा को लाभ मिलेगा या सपा को, जरूर बताएं। आप देख रहे थे संपर्क भारत, मैं आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद।